बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं उस्मान अली। वेलकम टू माई चैनल। और आज की वीडियो के अंदर हम बात करेंगे कि अगर बच्चे को बैरून मुल्क कोई ले जाना चाहता है, जो भी गार्डियन है वो चाहे बाप के पास कस्टडी है या माँ के पास कस्टडी है, वो उसको बैरून मुल्क के अंदर ले जाना चाहता है तो उसका क्या प्रोसीजर है, आज की वीडियो के अंदर हम इसी मौजू के ऊपर बात करेंगे। तो मौजू की तरफ जाने से पहले सब दोस्तों से गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो के नीचे एक रेड कलर का सब्सक्राइब का बटन आ रहा होगा, उसके ऊपर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा ताकि जब भी हमारी कोई लेटेस्ट वीडियो आए तो उसके नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। देखिए, अगर मियाँ और बीवी के दरमियान जो है वो डाइवोर्स हो चुकी है या अभी मैरिज इंटैक्ट है, किसी जो है वो घरेलू तनाज़े की वजह से दोनों सेपरेट रह रहे हैं और इसके के लिए जो है वो बच्चे की कस्टडी किसी एक फरीक के पास है, माँ के पास है या बाप के पास है, तो अगर वो बैरून मुल्क जाना चाहता है या जानी चाहती है और बच्चे को भी वो साथ ले जाना चाहते हैं तो इसका क्या प्रोसीजर है। सबसे पहले मैं बताता चलूँ कि अगर मियाँ और बीवी के दरमियान सेपरेशन हो चुकी है और बच्चे की कस्टडी माँ के पास है तो इसमें जो है वो जितने भी बच्चे के लिए लीगल रिक्वायरमेंट्स होती हैं, बच्चे का बी फॉर्म बनाना या बच्चे के दाखिले के लिए या कोई भी लीगल रिक्वायरमेंट्स के लिए जो है, अगर किसी एक फरीक ने जो भी अपनी उनकी लीगल डॉक्यूमेंटेशंस को मुकम्मल करना है तो उसके लिए जो है वो बच्चे का गार्डियन जो है वो अपॉइंट होना जो है वो ज़रूरी है। तो इसके लिए जो है वो अगर तो अभी तक कोई भी शख्स जो है वो उसमें गार्डियन अपॉइंट नहीं है तो इसके लिए जो है वो कोर्ट के अंदर जो है वो फर्स्ट ऑफ ऑल जो है वो कोर्ट के अंदर जो है वो गार्डियनशिप के लिए अप्लाई करेगा। वो कोई भी शख्स कर सकता है, माँ भी कर सकती है, बाप के पास कस्टडी है वो भी कर सकती है। और अगर माँ बाप जो है वो एग्री हैं और इस चीज़ के ऊपर कि वो किसी थर्ड पर्सन के पास जो है वो बच्चे की कस्टडी मौजूद है तो वो भी गार्डियन अपॉइंट हो सकता है, या माँ बाप मौजूद नहीं हैं तो किसी तीसरे पर्सन के पास बच्चे की कस्टडी मौजूद है तो वो भी कोर्ट के अंदर जो है वो गार्डियन के लिए अप्लाई कर सकता है। इसके लिए जो वो सबसे पहले जो है वो अगर माँ के पास बच्चा मौजूद है तो वो गार्डियन कोर्ट के अंदर एक गार्डियन पटिशन जो है वो फाइल करेंगी कि बच्चे का जो है वो मुझे गार्डियन अपॉइंट किया जाए। तो कोर्ट उसके ऊपर जो है वो बाप को समन जारी करेगी और अगर जो है वो बाप आके विद कंसेंट ये इसके ऊपर जो है वो दे देता है अपनी स्टेटमेंट के मुझे कोई एतराज़ नहीं है इसको गार्डियन अपॉइंट करने के ऊपर, तो अदालत उसी वक्त उसको गार्डियन अपॉइंट कर देगी। अगर वो उसको कंटेस्ट करता है, उसके ऊपर कोई एतराज़ करता है तो अदालत जो है वो आफ्टर कलेक्टिंग ऑफ द एविडेंस कोर्ट जो है वो उसके ऊपर जो है वो बच्चे का गार्डियन जो है वो अपॉइंट करेगी। इसमें जो है वो अगर ऑलरेडी माँ के पास जो है वो गार्डियनशिप मौजूद है या गार्डियनशिप जो है वो ले ली गई है, उसके बाद अगर जो है वो उसको बैरून मुल्क ले जाना चाहते हैं, पहली बात तो एक बात जहन में रख लें कि जिसको भी गार्डियन जो है वो मुकर्रर किया जाता है कोर्ट की जानिब से, वो अदालत की परमिशन के बगैर जो है वो अदालती ज्यूरिसडिक्शन से बच्चे को बाहर नहीं ले जा सकता। अगर एक शहर जिस भी शहर वो रह रही हैं और जिस अदालत ने उनको जो है वो गार्डियन अपॉइंट किया है उस शहर से वो बच्चे को बाहर नहीं लेके जा सकती हैं। अगर लेके जाना है तो उसके लिए कोर्ट की परमिशन रिक्वायर्ड होती है। अमूमी तौर के ऊपर क्योंकि पाकिस्तान के अंदर वो रह रहा है तो वो बच्चे से जो मुलाकात होती है वो महीने में एक दफ़ा दो दफ़ा या जो भी अदालत ने जो है वो शेड्यूल मुकर्रर किया है उसके अकॉर्डेंस होनी होती है। तो अगर जो है वो बच्चे को टेम्परेरी तौर के ऊपर जो है वो किसी एक दिन के लिए दूसरे शहर में लेके गए हैं और उसी दिन जो है वो फिर शहर के अंदर वापस ले आए तो इसमें जो है वो कोई इशू नहीं होता है, क्योंकि जो है वो माँ है उसने जो मुलाकात है बाप की, और जब भी अदालत जो है वो बच्चे को कोर्ट के अंदर अगर बुलाती है तो माँ लेके जो है वो आ जाती है। लेकिन अगर जो है वो वैसे कानूनी तौर के ऊपर जो है वो कहीं पर भी कोई भी जिसको गार्डियन अपॉइंट किया गया है बच्चे का, वो उसको अदालती हदूद से बाहर नहीं ले जा सकती है। इसी तरह से जो है वो अगर बैरून मुल्क के अंदर लेके जाना है बच्चे को उसकी स्टडी के लिए या व्हाट्सएवर किसी और दीगर वजह से, या कोई बीमार है बच्चा उसके ट्रीटमेंट के लिए उसके इलाज के लिए जो है वो ज़रूरत महसूस हुई है कि उसको बैरून मुल्क के अंदर लेके जाना है, तो इसका क्या प्रोसीजर है। क्योंकि जितना भी कोई वीज़ा वगैरह जो है वो अगर आपने मुकम्मल करना है तो उसके लिए और पासपोर्ट के लिए कोर्ट परमिशन जो है वो लाजमी रिक्वायर्ड होती है। तो उसके लिए आपने क्या करना है, कोर्ट के अंदर जो है वो इसके ऊपर एप्लीकेशन मूव करनी है कि हम जो है वो बच्चे को जो है वो बैरून मुल्क इलाज की गर्ज से लेके जाना चाहते हैं या उसके बेहतर मुस्तकबिल के लिए उसकी स्टडी के लिए जो है वो बच्चे को बैरून मुल्क के अंदर लेके जाना चाहते हैं।
तो अदालत जो है हमें इसके ऊपर जो है वो परमिशन ग्रांट करे, तो उसमें अदालत जो है वो दूसरे फरीक को, बाप को जो है वो नोटिस जारी करेगी, और उसके अंदर अगर बाप जो है वो कोर्ट के अंदर पेश हो जाता है और वो अपनी स्टेटमेंट रिकॉर्ड करवा देता है कि उसको कोई इतराज़ नहीं है, तो अदालत उसमें परमिशन जो है वो ग्रांट कर देगी। अगर वो कोर्ट के अंदर पेश नहीं होता है तो अदालत यकतरफा तौर के ऊपर जो है वो फैसला सुना देगी, और इसके बावजूद अगर जो है वो अदालत के अंदर जो है वो आके एतराज़ करता है तो अदालत आफ्टर कलेक्टिंग ऑफ द एविडेंस, अगर जो है वो बच्चे के बेहतर मफाद के अंदर जो ये चीज़ मौजूद हुई कि उसको तालीम के लिए या इलाज के लिए बाहर ले जाना मुमकिन है, ज़रूरी है, तो अदालत जो है वो उसके ऊपर परमिशन जो है वो ग्रांट कर सकती है। तो वो परमिशन सर्टिफिकेट जो है वो आपको अदालत जो है वो परमिशन ग्रांट कर देगी, और इसके साथ जो है वो आपको एक ऑर्डर करेगी कि अदालत के अंदर जो है वो आप श्योरिटी जमा करवाएं कि आपको, अगर अदालत जो है वो ऑर्डर करेगी बच्चे को जो है वो कोर्ट के अंदर प्रोड्यूस करने का, तो आप उसमें पाबंद होंगे, और इसके लिए जो है वो फिर आपने एक श्योरिटी जो है वो अदालत के अंदर जो है वो जमा करवानी होती है, जिसके बाद अदालत जो है वो परमिशन ग्रांट कर देती है, और उस परमिशन सर्टिफिकेट के ज़रिए जो है वो जो परमिशन सर्टिफिकेट आपको मिलेगा, आप आपकी जितना भी उसका पासपोर्ट या वीज़ा का प्रोसीजर है वो सारा आप मुकम्मल करके बच्चों को बैरून मुल्क में ले जा सकते हैं। इसके अलावा अगर जो है वो अदालत की इजाज़त के बगैर जो है आप कोर्ट की हदूद से बाहर बच्चे को लेके जाते हैं परमानेंटली तौर के ऊपर, या उसको बैरून मुल्क में आप ले जाते हैं, तो अदालत जो है अगर आपको कस्टडी बच्चे की दी हुई है तो अदालत जो है वो कस्टडी जो है वो वापस जो है वो ले सकती है। तो ये इसका प्रोसीजर है। इससे मुतल्लिक़ अगर आपका कोई सवाल है तो आप वीडियो के नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं, या मेरे व्हाट्सएप नंबर के ऊपर भी वॉइस मैसेज करके पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड अल्लाह हाफिज़।